कमला, देर। मुंह खोल। है तो शैतान, कितनी बार तुझसे कहा है कि सुड़ेव से मत बातें किया कर। वो तुझे भी अपने जैसा नकम्मा बना देगी, फिर खेलेगा उसके साथ। नहीं माँ। शैतान। कर लीजिए बर्तन साहब। जी माँ जी। तो वो क्या है? ये लड़की तो घर के बर्तन कब फेंक देगी। भगवान जाने ये छोकरी के जन्म के पाप का फल है। तुम क्यों फिर सारे बर्तन जूठे कर दिए? तूने तो इसे भूंगी चमार का घर खोल रखा है। चल इन सब को फिर से साफ कर। और अब कि मैंने तुझे बातें बनाते हुए देखा तो चुप इस छोकरी को तो मौत आ जाए तो मेरा पिंड छूटे। मुझे चैन से मरने भी दोगी या नहीं? तुम चुप रहो जी। इतनी कमजोर हो गई है ये छोकरी कि जरा सी मैं इधर उधर हुई नहीं तो बाकी कहानियां सुनने के लिए। इसने तो मेरे शंकर को भी अपने जैसा बना लिया है। तुम खामखा उस बेचारी पर जुल्म कर रही हो। मौत के करीब आकर भी शायद मेरी जान इसलिए अटक रही है कि मैं उस मासूम को अकेला तुम्हारे पास छोड़ना नहीं चाहता। बहुत बातें करने से तकलीफ होगी। दवा पीकर सो जाइए। आज तुम्हें मेरी बातें सुनना पड़ेगी। वो मेरे दोस्त की बेटी है जो मरते वक्त अपनी जायदाद समेत उससे मेरे पास इसलिए छोड़ गया था कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा। मगर तुम इस जायदाद के साथ उसकी बच्ची को भी खा जाना चाहती हो। मैं दूसरी दुनिया में अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे मरने वरने की बातें अच्छी नहीं लगती। और ये जायदाद क्या मैं अपने साथ ले जाऊंगी? तुम्हारे ही बेटे के लिए तो संभाल रही हूँ। कमला, चलो धाय माँ से कहानी सुनो। कान अच्छा हो गया है क्या? अरे धूल की जल गई। माँ पिताजी को गीता सुना रही है। अभी मौका अच्छा है, चलो। धाय माँ। अरे तुम दोनों फिर इकट्ठे आ गए। माँ जी ने देख लिया तो तुम्हारा क्या जाएगा? ये बेचारी मुफ्त में पिट जाएंगी। माँ जी तो हमें देख ही नहीं सकती। वो तो पिताजी को गीता सुना रही है। और धाय माँ, तुम हमें पिटने थोड़ा ही दोगी। शैतान कहीं का। धाय माँ, कहानी सुनाओगी? अच्छा चलिए बैठो इधर। हाँ, तो कौन सी कहानी सुनाओ? वही परियों की शहजादी वाली। हाँ हाँ वही, जब राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आता है और वो। चुप करो, कहानी सुनो। तो सुनो। एक थी परियों की रानी। उसकी एक छोटी सी लड़की थी, बड़ी सुंदर, बड़ी जबर। उसे सब लोग बहुत प्यार करते थे। खास तौर पर एक राजकुमार से उसकी बड़ी दोस्ती थी। वो कई बार अपने उड़ने वाले घोड़े पर बिठाकर उसे दूर दूर की सैर को ले जाता
जब वो नहीं आता तो वो अपने महल पर जाकर उसे बुलाने के लिए एक गाना गाती और वो राजकुमार जहाँ कहीं भी होता वहाँ से उड़ता हुआ चला आता। पर एक दिन जब वो अपने महल में सोई हुई थी तो एक चुड़ैल उसको पकड़कर खा जाने के लिए अंदर आ गई।
ले नया संसार, धरती से दूर गोरे बादलों के पार आजा, आजा बसा ले नया संसार, आजा आजा बसा ले नया संसार। क्या है? माँ ने कमला को कमरे में फिर बंद कर दिया है, उसे वहाँ डर लगेगा, आप उसे छोड़ा दीजिए ना। वो तो उस बेचारी की जान लेने पर तुली हुई है। बिंदु की माँ, तुमसे जाकर वहाँ से निकाल लाओ ना। चलो बेटी, पिताजी ने तुम्हें बुलाया। चलो। मेरे करीब आ मेरी बेटी। मैंने तेरे पिता से बहुत वायदे किए थे, मगर अब मैं अपाहज हो गया हूँ। सोचता हूँ मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। आपकी तबीयत अच्छी नहीं, सो जाइए। सोना तो मैं हमेशा के लिए चाहता हूँ, मगर क्या करूं? जब तुझे यहाँ शांति नहीं तो मुझे मौत में कहाँ आराम मिलेगा। मालिक, आप ही ऐसी बातें करने लगे तो ये किसका सहारा ढूंढेगी? जिनके सब सहारे टूट जाते हैं उन्हें भगवान का सहारा होता है। बेटी, मैं तुम्हें उन्हीं के हवाले करता हूँ। भगवान की मूर्ति कहाँ है? मूर्ति कहाँ है? मुझे मूर्ति क्यों नहीं दिखाई देती? बिंदु की माँ, जरा तुम मूर्ति को यहाँ ले आओ। जब भी मैं बहुत परेशान हुआ हूँ, मुझे इन्हीं के चरणों में शांति मिली है। बेटी, तुम भी इन्हीं के चरणों का आसरा लेना। शंकर, मेरे पास आओ। तुम मेरे बेटे हो, मेरी बात की लाज रखना। कमला को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। भगवान इस बात के साक्षी है। उनके सामने वादा करो बेटा, तुम कमला की जायदाद को माँ के हाथों से बचाओगे। चुड़ैल, तू वहां से फिर निकला है? हम यूं जादू करिए। अच्छा, छोड़ दे, छोड़ दे, मैं कहता हूँ छोड़ दे। जब तक शंकर के पिता जीते थे, हम किसी न किसी तरह गुजर बसर कर ही लेते थे, लेकिन अब मैं अकेली और साथ अपना बच्चा भी पालना मुश्किल है। अब उस यतीम को कहाँ से खिलाऊं? आप चिंता न करें, हमारे आश्रम में आकर ये बच्ची इतनी शांत हो जाएगी कि आपको ये मालूम होगा जैसे कि इसके शरीर ही नहीं। तो मैं उसे बुलाऊं? हाँ हाँ जरूर। कमला, आदमी मर के कहाँ चला जाता है? भगवान के पास। भगवान आदमी को मार देता है ना, तो उसकी मूर्ति क्या करती है? पिताजी कहते थे कि इसे पास रखने से डर नहीं लगता, शांति मिलती है। पिताजी के बनने के बाद मुझे बहुत डर लगता है। तो ये मूर्ति अपने कमरे में ले जाओ ना। और तुम? मुझे भगवान के चरणों का एक फूल दे दो, बस। कमला, तुम कहाँ थी बेटी? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। देख तो सही, क्या बाल बिखरे। लाओ मैं ठीक से बना
जाओ शंकर, तुम भी नहा धोकर तैयार हो। इन्हें प्रणाम करो बेटी। सुना है कि तुम बहुत शरीर लड़की हो, लेकिन आज से तुम्हें बेद की तरह सीधा होना पड़ेगा। मेरे इस बेद की तरह, मेरे इस बेद की तरह। चलो मेरे साथ। कमला, मत रो बेटी, मत रो। क्या नाम है रानी? क्यों, कुछ अपने घर वालों का पता बताया उसने? नहीं बड़ी माँ, वो कहीं भी किसी के पास नहीं जाना चाहती। वापस जाने का नाम लो तो रोने लगती है। मैंने पहले ही कहा था बड़ी माँ कि वो इस संसार की आत्मा नहीं दिखाई देती। वो तो देवलोक से केवल शंकर भगवान की सेवा के लिए आ गई है। उसे पुजारन बना लो माँ। बेटी, तुम हमारे साथ रहोगी, भगवान की सेवा का प्रण लोगी। तुम भी मुझे यहाँ बंद तो नहीं कर दो? ये तो भगवान का घर है बेटी, यहाँ किसी के मन पर जोर नहीं किया जाता। माँ यहाँ आके मुझे मारेगी तो नहीं? जब प्रभु भक्ति का व्रत ले लेते हैं, उनकी स्वयं भगवान ही रक्षा करते हैं। यहाँ तुम्हें कोई नहीं मारेगा। प्रजापते स्वाहा। ओम स्वस्ति इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कमला, प्रभु दासी बनने से पहले इस संसार से मोह ममता की जो यादगार तुम्हारे पास हो, वो इन पतित पावन अग्नि देवता के अर्पण कर दो। वो सारे पापों को स्वीकार करके तुम्हें पवित्र कर देंगे। तुम्हारे ये कपड़े, ये आज तक के बंधन सब अग्निदेव के चरणों में समर्पण करने हैं।
शंकर। जगमग दीप जलाए, दर्शन प्यासी आई दासी जगमग दीप जलाए। प्रभु चरण की धूल मिले तो जीवन में सुख आए। दर्शन प्यासी आई दासी जगमग दीप जलाए। प्रभु चरण की धूल मिले तो जीवन में सुख आए। दर्शन प्यासी आई दासी। जब नैया के थे बनहारे, तेरी ज्योति चांद सितारे। जग नैया के थे बनहारे, तेरी ज्योति चांद सितारे। आई पापन शरण तिहारी, सदा ही राखो अपने द्वारे। विनती करूं मैं निस दिन तोरी, चरणन शीस नवाए। विनती करूं मैं निस दिन तोरी, चरणन शीस नवाए। प्रभु चरण की धूल मिले तो जीवन में सुख आए।
कौन था वो? कौन था वो? कमला। बादलों के पार आजा, आजा बसा ले नया संसार, आजा आजा बसा ले नया संसार। धरती से दूर गोरे बादलों के पार आजा, आजा बसा ले नया संसार, आजा आजा बसा ले नया संसार। बहुत उदास हो गया? नहीं तो बड़ी माँ। कमला, एक बात पूछूं? इतने बरसों मंदिर में रहने के बाद भी तुम्हारा मन मंदिर से बाहर क्यों रहता है? माँ, अपने धर्म मार्ग पर चलते चलते कई बार तुम्हारे पांव रुक रुक जाते हैं। वो कौन सा बंधन है जिसे तुम अब तक तोड़ नहीं सकी? तुम्हारे मन की डोर किसके हाथ में? कौन है वो जो इसे बार बार खींच रहा है? शंकर के सिवा मेरा कोई नहीं माँ। उन्हीं के चरणों में तो सौंप चुकी हूँ मैं अपने आप को। यही मैं कहने आई थी कि तुम भगवान की गुजारन हो चुकी हो। अब तुम्हें प्रभु चरणों के सिवा और कुछ भी अपने मन में रखने का अधिकार नहीं है। अपनी मर्यादा का पालन करो बेटी, अपने मन को पवित्र करो। अब भी अगर इसमें कोई बुराई, किसी पाप की छाया या कोई याद बाकी है तो उसे अपने सीने से निकाल दो। इसी में कल्याण होगा। परसों भी कई बहारें आई और लौट गई, कई तूफान, कई बलबले उठे और वक्त की गोद में मुंह छुपा के सो गए, मगर उसकी याद को वो अपने दिल से निकाल नहीं सका। वक्त की बेरहमियों ने उसकी आंखों से नूर छीन लिया था। उसके होंठ मुस्कुराते थे मगर उसका दिल रोता था। कोई नहीं जानता था कि उस खूबसूरत जिस्म के अंदर कितना जहर भरा हुआ था। कई लड़कियां उसकी जिंदगी में आई, वो उसकी दौलत और उसके गमगीन चेहरे को देखकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। वो दिल ही दिल में उन पर हंसता था। वो सारी दुनिया से बदला ले रहा था। फिर क्या? अब तो आगे चलकर पता चलेगा। अक्सर आसानी इसी में होती कि कुछ भी पता न चले। बहुत कुछ जान लेना भी एक बोझ होता है। शंकर, तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है ना? तो इसे मेरे बालों में लगा दो। लगा दो ना। पागल, इसे एक फूल से तुम्हारा क्या होगा? हीरे मोतियों के जेवर मांगो जिन्हें पहन के तुम लोगों का सब कुछ लूट लेते। हमने किसी का क्या लूटा? तो हमसे पूछो। इस एक फूल के सिवा तुमने हमारा सभी कुछ तो लूट लिया। तुम्हारी बातों में कितना रस है, तुम्हारी आंखों में कितना जादू है। और मेरी जागीर भी बहुत सुंदर है। उसमें चांदी के खेत हैं और सोने के जंगल हैं। तुम हमेशा मुझे अपनी बातों में उलझा देते हो। बुरे हो तुम। शुक्रिया। क्या कर रहे हैं? ये नई चिड़िया कब फांसी है? ठाकुर, तुम जो कुछ कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। यहाँ से चले जाओ तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, चले जाते हैं, चले जाते हैं। जागीर पर मुलाकात होगी। वहाँ हरगिज़ मत जाना, मैं तुमसे कहेगा। क्यों नहीं जाना?
मार डालोगे क्या? हैं? क्या बात है? क्या बात है? कुछ नहीं, थोड़े दिनों के लिए जागीर जाना पड़ेगा मुझे। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? हमें भी ले चलिए, इसी बहाने से हम भी जागीर देख लेंगे। चलोगे ना? साथ दोस्तों को भी ले चलेंगे, अच्छी खासी पिकनिक हो जाएगी। बेटी, अब के पूर्णमासी पर कमलपुर के उत्सव पर चलना होगा। कैसे उत्सव बड़ी माँ? हर साल फसल पक जाने पर वहाँ के किसान अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। इस साल हमें भी निमंत्रण आया है। कब चलना होगा? 13वीं की रात को चलना होगा। जय शंकर। आओ बहन, अच्छी तो हो, शंकर की दया है। ये ठाकुर साहब की माँ है, इन्हें प्रणाम करो बेटी। ठाकुर साहब की माँ। जय शंकर माता जी। अजीब बात है, ठकराइन को देखकर मुझे यूं लगा जैसे वो हमारी पुरानी नौकरानी हो। बिल्कुल वैसी ही शक्ल है। चुप करो बेटी, वो तो ठाकुर साहब की माँ है, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। एक शक्ल के 2 आदमी भी तो हो सकते हैं। और फिर तुम्हारी नौकरानी की शक्ल इतने वर्षों में वही रही होगी। हाँ, भगवान जाने अब वो इस दुनिया में होगी भी या नहीं। क्या देख रही हो बेटी? वो फूल कितने अच्छे हैं। तुम उदास हो गई हो, तुम्हें कुछ बीता हुआ याद आ गया है। नहीं तो बड़ी माँ, बीते हुए दिन और बिछड़े हुए साथी याद करने से लौट थोड़े ही आते हैं। और मैं उन्हें याद करके क्या करूंगी? मैं तो ये देख रही थी, कितना सुहाना समय है, कितनी अच्छी क्यारियां हैं। अगर आप आज्ञा दी तो मैं बाग में घुमाऊं। जरूर घुमाओ बेटी।
आप कौन हैं? क्या मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं? नहीं, आप घोड़ा बिदक गया था, आप ये फूल तोड़ना चाहते थे। हाँ हाँ हाँ, फूल तोड़ने गया, गिर ही पड़ा। क्यों? मेरे रास्ते में जो खूबसूरत फूल आता है मैं उसे तोड़ लिया करता हूं। और आप भी तो कुछ कम खूबसूरत नहीं है। इस तरह मेरी तरफ क्या देख रही है? मुझे जानती है क्या? मालूम होता है आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा? कब देखा? मुझे नहीं देखा होगा, मेरी दौलत की शोहरत सुनी होगी। आपने मुझे गलत समझा है। आप हैं कौन? पुजारी नहीं तो मंदिर में जाइए, भगवान की पूजा कीजिए, वहीं से कुछ लाभ होगा आपको। यहाँ जंगल में मारे मारे फिरने से क्या मिलेगा? हाँ, कहिए मोनी देवी मिजाज कैसे हैं? आपको देखने के लिए तो आंखें तरस गई। कहिए, ये कुटिया पसंद आई आपको? ओह, इट्स हेवनली। मेरा तो यहाँ से जाने को जी नहीं करेगा। जाने के लिए कह ही कौन रहा है? मेरे दिल से पूछिए, उसकी हर धड़कन से यही आवाज आ रही है कि तुम सदा के लिए यहीं रह जाओ। झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। आपके दिल में मेरे लिए जगह ही कहाँ? अरे दिल में न सही, मकान में तो है ना। ठाकुर अचानक आ गया है, मेहमान भी ज्यादा हैं, उन सबका नीचे इंतजाम करना होगा। तुम्हें अगर ऊपर कमरा दिया जाए तो कोई हर्ज है? चलो। अदा बेमिसाल है ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा बेमिसाल है। मुझे क्यों न हो तेरी यारी, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी। खबर है बेखबर, तुझे क्या खबर है बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। तुझे क्या खबर है बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। जो गज़ब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबान वो करार है।
मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। बात है दिल नशीं, तेरी बात बात है दिल नशीं, कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी। तेरी बात बात है दिल नशीं, कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी। है कली कली में जो मस्तियाँ, तेरी आँख का ये खुमार है, मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है। करो बेटी। फूल तोड़ने गया गिरी पर, तुमको देखेंगे तो अचानक है।
अंदर जाइए, आराम कीजिए। सब यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? ये पुजारी न जाने तुम कहां से इकट्ठी कर लाती हो। ये घर है, ये मंदिर है। बेजान मूर्तियों के टुकड़े करने से क्या मिलेगा तुझे? जब मुझे अपनी जिंदगी के टुकड़े हो गए मैं हर चीज के टुकड़े करूंगा। मगर इससे तो शांति नहीं मिल सकती बेटा। शांति मेरे नसीब में है ही कहाँ। ये जो तू शहर शहर भटकता फिरता है, इसी से और परेशान होता है। भटकता कहाँ? मैं तो अपनी मौत से भागता फिरता हूँ। और अगर मैं यहीं रहा तो एक दिन ये मेरा खून तक पी जाएगी ना। छोड़ दो इसे। यहाँ तो रोज नए जख्म लगते रहेंगे। तुम कब तक भरती रहोगी उन्हें? अंदर आ सकती है? आइए। क्या बात है ठाकुर साहब? क्या आज किसी और को अंदर बुलाते हुए भी झिझक रहे हैं? ऐसा कौन है अंदर? अंदर मेरी तबाही। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी हो रही है, वरना आप इस तरह दरवाजे के सामने न खड़े रहते, गोया किसी का अंदर आना आपको पसंद ना। नहीं, ये बात नहीं, बल्कि कभी कभी कोई चमन ऐसा भी वीरान हो जाता है कि वो अपने यहाँ बाहर को बुलाते हुए शर्माता है। खैर ये तो बताओ जाने बाहर कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि इस वक्त तुम्हारी किसी को सख्त जरूरत है? जाइए, ऐसा मीठा झूठ न बोलिए। अगर आपको किसी की जरूरत होती तो आपके पाँव में मेहंदी नहीं लगी हुई थी, और ना ही मेरा कमरा इतना दूर था। ये तो मैंने ऊपर कुछ आवाजें सुनी, समझा आप अभी तक जाग रहे हैं। चुनांचे ये पूछने चली आई कि आपको अभी तक नींद क्यों नहीं आई। ऐसा सवाल पूछ रही हो कि जिसका मैं खुद जवाब ढूंढ रहा हूं। अक्सर सोचता हूं मगर कुछ समझ में नहीं आता, और फिर झुंझला के यही जी चाहता है कि तुम जैसे किसी शोख हसीना की गोद में जाके सर रखो। ये भी झूठ है, वरना कोई पहरों आपका इंतजार करता रहे और आप आए नहीं। आपने मुझे कमरा दिया, वो भी नीचे दूसरे मेहमानों के साथ, और उस पर जुल्म यह है कि खुद आकर कमरे में छुप जाते हैं और मेरे कमरे में भेज देते हैं चांदनी को मुझे जलाने के लिए। बाग में इतनी खूबसूरत चांदनी मुझसे अकेले में नहीं देखी जाती। बस यही कहने आई थी।
आपने ये दुपट्टा फेंक के मुझे बुलाया और मैं आ गया। जी नहीं, मैंने तो मैं आपको गलत समझा। जी हाँ, आप गलत समझे। मैं औरत को कभी गलत नहीं समझा। ये मुलाकातें जो इत्तेफाक से हो जाया करती हैं, इनमें तकदीर से ज्यादा अक्सर औरतों का अपना हाथ होता है। अब उस दिन इत्तेफाक से आप उसी जगह खड़ी थी जहां से होकर मुझे गुजरना था। ये भी इत्तेफाक है कि आप उसी जगह आकर ठहरी जहां मैं खुद रहता हूं। और ये भी इत्तेफाक है कि आप अक्सर मेरे करीब से होकर गुजर जाया करती हैं। आज जब मैं बाग में बैठा हुआ चाय पी रहा था, तो ये भी इत्तेफाक था कि आपका दुपट्टा आपकी बाहों से निकल कर मेरे आगोश में आ गया। ये भी इत्तेफाक है कि आप इस कदर खूबसूरत हैं। मैं किसी से नहीं डरता। मैं जिंदगी से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता, अंधेरे से नहीं डरता। डरता हूं तो सिर्फ खूबसूरती से, सिर्फ खूबसूरती से डरता हूं। आज रात के सौ के बाद मैं आपसे मिलूंगा, भूलिएगा नहीं।
कौन है? आपकी मूर्ति। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? आज आपने मेरी जिंदगी बचाई। बचाने वाले भगवान तो आपके हाथ में है। मैं कौन हूं? हाँ, ये तो है। इन्होंने बचपन से आज तक मुझे कई बार कितनी ही तरह बचाया है। और आज आपने कहीं इस मूर्ति और आप में कोई संबंध तो नहीं है? है, शायद आप भूल गए। क्या? यही कि मैं पुजारन होने के नाते शंकर भगवान की दासी हूँ। अरे, ये क्या हुआ? आग लग गई थी। कैसे? कोई दिल में आग नहीं लगा सका तो बिस्तर ही जला गया। आपको तो हर वक्त मजाक ही सोचता है। ये बताएं, आप तो ठीक ठाक है ना? मुझे तो जलने की इतनी आदत हो गई कि अब आग का पता ही नहीं चलता। साथ के कमरे से पुजारन आ गई थी, नहीं तो न जाने क्या होता। लेकिन इस पुजारन को आपका इतना ख्याल कहाँ से हो गया, जो आधी रात के आपके कमरे में झांक रही थी? कहीं आग इसी की लगाई हुई तो नहीं? शंकर, ये तुम्हें क्या हो गया? कहीं इस मूर्ति और आप में कोई संबंध तो नहीं है? है, शायद आप भूल गए। कौन है? मैं ठाकुर। क्या बात है? कुछ नहीं, वही बरामदे में घूम रहा था। आपके गुनगुनाने की आवाज सुनकर सोचा पूछूं तो कि आप अभी तक सोई क्यों नहीं? आप क्यों नहीं सोए? सोता कैसे? बिस्तर सब जल चुका है, फर्श पर सब पानी फैला हुआ है। तो नौकरों को जगा लीजिए ना। नौकरों पे सुख क्या तकलीफ है? मुझे वैसे भी नींद नहीं आती।
मगर आप अब तक क्यों नहीं सोई? मैं चांदनी देख रही थी, बड़ी अच्छी लग रही है। चांदनी देखनी हो तो इसको बाग में चल के देखिए। बाग में? इस वक्त? दिन के वक्त तो फूल अच्छे लगते ही हैं, मगर चांदनी में देखिए तो यूं लगता है जैसे नन्हे नन्हे शौक फरिश्ते दूध के दरिया में तैरते फिर रहे हो। आइए। आपने जब उस मूर्ति को सीने से लगाया हुआ था तो एक बार तुम्हें समझा कि... क्या समझा? यही कि आप कोई पुजारा नहीं। वो तो मैं हुई। आपकी आवाज पहचानी सी मालूम होती है। सुनता हूं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कई सालों के उस पार बचपन के किनारे से कोई आवाज दे रहा हो। मगर वो किनारा बहुत दूर रह गया ठाकुर साहब। क्या मतलब? कहते हैं जब कश्ती जवानी के किनारे पर आ जाए तो वहां आदमी नई आवाजों से प्यार करने लग जाता है। वहां उसे शादी के बाजे सुनाई देते हैं। फिर उसे पिछले किनारे की आवाजों का ख्याल नहीं करना चाहिए ठाकुर साहब। ये आप कैसे कह सकती हैं? अगर आप ही किसी मजबूरी से एक किनारे पर रह जाती और आपका साथी वक्त की लहरों पर बहता हुआ किसी दूसरे किनारे पर पहुंच जाता तो क्या आप उसे वापस बुलाने की कोशिश न करती? नहीं, मैं ये बेवकूफी कभी नहीं करती। इसे आप बेवकूफी कहती हैं? वो क्यों? क्योंकि जिंदगी और वक्त का दरिया ऐसा है ठाकुर साहब कि आदमी एक बार उसे लांग जाए तो फिर कभी वापस नहीं आ सकता। और जो आदमी दूसरे किनारे पर पहुंचकर वहां के नए साथियों के साथ खुश हो, उसे कोई सिर्फ अपने लिए फिर से तूफानी लहरों में डाल दे, उससे बड़ा खुदगर्ज कौन होगा? अब तो आपके मन को बहुत शांति हुई। अपने प्रभु के चरणों में पहुंचकर किसके मन को शांति नहीं मिलती? क्या आपके मन को नहीं? भगवान की मूर्ति तो आप हमेशा अपने तकिए के नीचे रखते हैं, फिर भी नहीं। इससे तो बेचैनी और भी बढ़ती है। थोड़े दिनों में आपकी शादी हो जाएगी, फिर ये बेचैनी भी दूर हो जाएगी। ये आपसे किसने कह दिया कि शादी कर लेने से इंसान को शांति मिल जाती? तो फिर आप शादी कर ही क्यों रहे? खैर छोड़ी इन बातों को। आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरी होने वाली बहू पसंद है या नहीं? देखिए, मेरे सवाल को टालिएगा नहीं और साध्वी होकर झूठ भी नहीं बोलिएगा। आपको मेरी कसम अगर न बताएं। नहीं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी औरत नहीं है। अच्छी औरत मिल ही न सके तो? संसार में अच्छी औरतें नहीं है क्या? जो हैं वो आपकी तरह साध्वियां हो जाती हैं, जिनसे कोई शादी ब्याह की बात भी नहीं कर सकता। खैर छोड़िए इन बातों को। आप ये बताइए कि वो अच्छी औरत क्यों नहीं है? आपने इल्जाम उस पर कैसे लगा दिया? क्योंकि मैं जानती हूँ। क्या जानती हैं? यही कि वो औरत हर अमीर आदमी को अपना शिकार बनाकर उसका धन दौलत लूट लेती। यही उसका पेशा है। मैं सब कुछ जानता हूँ। कहिए तो उन सब के नाम भी गिनवा दूं जिन पे ये पहले हाथ साफ कर चुके। और फिर भी आप? शादी कर रहा हूँ इसके एवज वो मेरी दौलत चाहती है तो ठीक है, मुझे दौलत से कोई प्यार नहीं है। इस दौलत ने मुझे जिंदगी में सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है और अब मैं उससे बदला ले रहा हूं। मैं उसे चंद आरजी और नकली खुशियों के एवज लुटाकर दौलत से उसकी इज्जत और उसका विकार छीन रहा हूं, ताकि मुझे देखकर फिर दुनिया में कोई दौलत की इज्जत न कर सके। मगर इस तरह आपकी अपनी इज्जत भी तो चली जाएगी। तो क्या होगा? जब मुझसे मेरी जिंदगी ही छीन ली गई है तो अब मैं एक मुर्दा सी इज्जत का तमगा लेकर क्या करूंगा? दुनिया में असली शांति किसी के सच्चे प्यार नहीं मिल सकती।
इसके बगैर दुनिया जिसे शांति कहती है वो शांति एक थकन, शिकस्त या मौत का दूसरा नाम है। और अब मैं एक मुर्दा इज्जत की लालच में किसी औरत के हाथों शिकस्त खाने के लिए तैयार नहीं। मैं औरत की कमजोरी को अच्छी तरह जान गया हूं। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसका पैसे का लालच है। और अब मैं इसी हथियार से उससे बदला ले रहा हूं। मगर सभी औरतें तो एक सी नहीं होती। औरत आपकी माँ भी तो है। माँ? दुनिया भर की पुस्तकों में माँ की तारीफ लिखी है, मगर मैंने अपनी माँ को भी इसी लालच में गिरफ्तार किया। आपकी माँ तो कितनी भली है। वो मेरी माँ नहीं, वो तो धाय माँ है। मेरी माँ तो कब की मर चुकी है। आपने मंदिर की चार दीवारी में जिंदगी बिताई है, आप मेरी कहानी नहीं जानती। एक बहका हुआ इंसान अच्छे बुरे की तमीज खो देता है। वो तारीकी में बढ़ता चला जाता है, ठोकरें खाता है, मगर उसके पास इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं होता। मुझे अपने गुनाहों से इनकार नहीं है, लेकिन अगर मेरी जगह आप होती तो आप भी क्या यही कुछ न करते? भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ठाकुर साहेब। क्यों? पति पत्नी के रंग में भंग डालना नहीं चाहते। यूं कहिए कि मेरी बेइज्जती का बोझ बांटने की हिम्मत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी संग हो तो मैं भी तुम्हें भुला सकता हूँ। क्या हुआ ठाकुर? ठाकुर को कुछ नहीं हुआ। हमारा शंकर बर्बाद हो रहा है। आखिर हुआ क्या? वो यही है। कौन? कमला। कहाँ है? साथ वाले कमरे में। साथ वाले कमरे में? वो कमला है? हाँ वो कमला है। तुम उसके मिल जाने से दुखी क्यों होता है पगली? इसलिए कि अब तक उससे मिलने की आशा थी माँ, मगर अब वो आशा भी मुझसे छिन रही है। मगर क्यों? क्या उसे पता नहीं चला कि तुम शंकर हो? मेरा ख्याल है मुझे पहचान गई है माँ। तो फिर? वो अपना आप मुझसे छुपा रही है। वो तुमसे मजाक करती होगी। खैर मैं अभी जाकर उसे। नहीं ऐसा मत करना माँ। अगर उसे पता चल गया कि हम लोग उसे पहचान गए तो यहाँ से भाग जाएगी। मगर क्यों? इसलिए कि वो मुझे एक बहुत गिरा हुआ इंसान समझती है। वो सोचती है कि अगर मैं मोहिनी से ब्याह करने वाला हूँ तो मुझे उससे प्यार करने का कोई अधिकार नहीं है। प्यार करने का अधिकार कोई किसी से छीन नहीं सकता बेटा। सिर्फ प्यार की कीमत मांगी जा सकती है। और मुझे एक बार उसे बता लेने दे कि तुमने प्यार की कितनी बड़ी कीमत अदा की है। ऐसा कुछ मत करना माँ। अगर एक बार वो यहाँ से चली गई तो मैं जिंदगी भर उसे नहीं देख सकूंगा। तुम सिर्फ इतना करूंगा कि उसे कुछ दिन और यहाँ रोक लो, ताकि अपनी किस्मत का आखिरी दाव लगाने से पहले मैं उसे जी भर के देख तो लूं। ठाकुर साहेब। नमस्ते मैम। ये क्या? राइडिंग के लिए घोड़े और मेहमान आपके नीचे राह देख रहे हैं और आपने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। मैं आज आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। क्यों? मंदिर में पूजा करने जाना है क्या? नहीं, एक मजारे ने किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और जिस बेचारे की जमीन छिन गई है वो शिकायत तक नहीं कर सकता। तो फिर? मुझे उसका इंसाफ करने जाना है। कितने जालिम हैं आप, और लोग हैं कि आप ही से इंसाफ मांगते हैं। कब लौटोगे? क्यों? हमसे और इंतजार नहीं होगा।
कौन किसका इंतजार करता है ये तो भगवान ही जानता है। एक ज्योतिषी आए हैं, आप हाथ दिखाएंगे? नहीं, मुझे किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं। ज्योतिषी की किसे जरूरत नहीं है। हर आदमी वक्त से पहले अपनी किस्मत का हाल जानना चाहता है। मगर वक्त ने जिसकी किस्मत को पहले ही लूट लिया हो, उसे अपनी बर्बादी का हाल जानने के लिए किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं होती। हम गए हुए वक्त का मातम नहीं करेंगे देवी, हम तुम्हें आने वाले दिनों का हाल बताएंगे। आने वाले दिनों में अब क्या रखा है? जो था वो बीते दिनों में ही था और उन्हीं के साथ चला गया। जो चला गया है वो लौट के भी आ सकता है। गया वक्त कब लौट के आया है? मगर गए दोस्त तो लौट के आ जाते हैं। वो प्राणी जो आज सुबह यहाँ से चला गया है, क्या उसके लौट आने का इस वक्त तुम्हें इंतजार नहीं है? ज्ञानी महात्माओं से झूठ नहीं बोला करते। मैं तुम्हारे माथे की लकीरों से बता सकता हूँ कि तुम इस वक्त जिसका इंतजार कर रही हो, तुम्हारी आत्मा जिसके लिए बेचैन है, तुम उसी से धोखा कर रही हो। मैं धोखा कर रही हूँ? यही तुम्हारा ज्योतिष कहता है? हाँ, ज्योतिष यही कहता है कि तुम धोखा कर रही हो। बताओ, क्या इस वक्त तक तुमने उसे पहचाना नहीं? देखो पुजारन, महात्माओं से झूठ नहीं बोला करते। हाँ,
पहचाना है। तो फिर तुमने उसे ये क्यों नहीं बताया कि तुम कौन हो? आज उसके चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और जिस दिए से उसका घर रोशन हो सकता है उसे तुम अपने दामन में छुपाए हुए। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यही तुम भूलते हो जोशी। कभी तुम उसका हाथ देखो तो तुम्हें पता चले कि उसने अपने घर में कैसे कैसे चांद और सूरज इकट्ठे कर रखे। वहां मेरे छोटे से दिए की हंसी ही क्या है। लोग मुझ पर हंसेंगे। लोग तुम पर नहीं हंसेंगे। लोग उस पर हंस रहे हैं जो जुगनू को इकट्ठा करके अंधेरा दूर करने की कोशिश कर रहा है। वो खुद भी अपने आप पर हंस रहा है, मगर तुम तो उस पर रहम खाओ। उस पर रहम खाने के लिए कह रहे हो या उससे रहम की भीख मांगने के लिए? भीख तो वो खुद तुमसे मांग रहा है। तुम एक पत्थर की मूर्ति के लिए आंसू बहा सकती हो, लेकिन क्या एक बदनसीब इंसान के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है? क्या तुम चाहती हो कि जो एक बार लड़खड़ा करके पड़ा वो किसी और भी गहरे खड्ड में चला जाए? ऐसा न कहो। तुम तो संसार का कल्याण करने के लिए साथी बनी हो ना, लेकिन तुमसे एक आत्मा भी संभाली नहीं जाती। अब मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? मेरे बस में होता तो एक पल के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल न होने देती। मैं उसे अपने दामन में छुपाकर इन जहरीली हवाओं से कहीं दूर ले जाती। मैं उसे इस रोशनी से बचा लेती जो उसे अंधा किए दे रही है, मगर वक्त ने उसे मुझसे छीन लिया। वक्त उसे फिर तुम्हारे कदमों में ले आया है कमला। शंकर, शंकर, उसे एक बार फिर अपने दामन में छुपा लो कमला। उसे एक बार फिर अपने दामन में छुपा लो। जोशी जी, आपको मोहनी देवी ने बुलाया और उसके बाद बड़ी ठकराई ने भी याद किया। अच्छा चलो 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 चलते हैं। हमारा काम यहाँ तो हो गया। पुजारिन, अगर ज्योतिषी ने ठीक हाल बताया हो तो कुछ इनाम ही दे दो। हाँ, मैं गरीब गुजारा, एक जान के सिवा और देने के लिए मेरे पास सब है क्या? अच्छा ठीक है, हम मोहनी देवी का कल्याण करके आते हैं। चलो बच्चा। देवी जी, आइए जोशी जी, विराजी। आज के दिमाग की रेखा तो बड़ी तेज है, तीर की तरह सीधी है, मगर क्या? ये दिल की रेखा बहुत टेढ़ी है। क्या मतलब? ये मैं आपको फिर बताऊंगा। इसमें अभी एक और बड़ी खतरनाक बात मुझे दिखाई दे गई। इन्हीं कुछ दिनों में आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। धोखा? वो कैसे? ये मत पूछिए। क्यों? ज्योतिषियों से सब कुछ नहीं पूछा करते, वो आदमी का पोल खोल दिया करते हैं। मगर जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब दो। क्या धोखा होने वाला है मेरे साथ? सुनना चाहती हो तो सुनो फिर। तुम आज तक बहुत से धन वालों को फंसाकर लूटने में कामयाब हो चुकी हो, लेकिन आजकल तुम एक ऐसे अमीर आदमी के चक्कर में फंसी हुई हो जो उल्टा तुम्ही को धोखा दे रहा है। तुम उसे अमीर समझे हुए और उसके पास एक ढेला भी नहीं, उसकी एक एक चीज गिरवी पड़ी हुई है। और उसकी नजर तुम्हारी उसी दौलत पर है जो तुमने दूसरों को उल्लू बना बनाकर जमा की है। नॉनसेंस। मैंने तो पहले ही कहा था कि अपना पोल न खुलवाइए मेम साहब। बदतमीज, पाखंडी, निकल जाओ यहाँ से। जाते हैं, लेकिन हमारी दक्षिणा तो हमें दे दीजिए। बकवास करते हो, दक्षिणा मांगते हो। और इसमें हमारा क्या कसूर है मेम साहब? ये तो केतु राहु का योग मैं है। कहती हूँ निकल जाओ, वरना जूते खा के निकलना दिए जाओगे। साधु को जूते मरवाओगी तो ऐसा श्राप देगा कि उल्लू बोलेगा तुम्हारी नगरी। बिल्कुल। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से।
ठाकुर साहब, इस दुकान रात में आपके बगैर डर लग रहा था। ये बात थी। मगर आपकी बला से कोई भले जिंदगी पर इंतजार करता रहे, आपको कामों से फुर्सत मिले तब ना। क्या बताऊं मोनी, ये जमींदारी का काम ही कुछ ऐसा बेढब होता है। मगर ये तो बताएं, जमींदारी में इतना क्या काम होता है? यही लेन देन लाखों का हिसाब होता है। मगर आपको तो लेना ही लेना है ना। देना तो किसी को नहीं पड़ता। क्यों नहीं देना पड़ता? किसे? जिनसे कर्जा लिया होता है। मगर तुम सब इन बातों की चिंता क्यों करती हो? क्यों नहीं? आपको चिंता हो और मुझे नहीं? क्या आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है? यही कुछ 4-5 लाख रुपया लिया है। जाइए, झूठ मत बोलिए। जिन पर 5 लाख का कर्जा होता है, उनका चेहरा आपकी तरह होता है। अरे हमारे चेहरे पे मत जाओ रानी, वो तो उनके देखे से ही आ जाती है मुंह पर रौनक। और फिर सच पूछो तो तुम्हारे पास होते हुए मुझे दुनिया की किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि कर्ज़ख्वाह जागीर छीन लेंगे, सो छीन लें। मेरे पास तुम्हारे हुस्न की दौलत ही क्या कम है। हाँ, मगर मुझे एक बात का अफसोस जरूर है मोदी, मैंने आज तक अपनी दौलत दोनों हाथों से दूसरों के लिए लुटाई है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दे सका मैं। और फिर सोचता हूँ इसकी जरूरत भी क्या है, तुम्हें तो मुझसे सच्चा प्यार है ना। मैं भी कितना खुशकिस्मत हूँ। ठाकुर साहब, सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर मेरी एक बात सुनिए। तो जो कुछ भी कहना है आज कह लो रानी, मोहब्बत के ऐसे मौके फिर नहीं आने के। मैं कल वापस जाना चाहती हूँ। क्यों? वहाँ माता जी अकेली हैं और रात को मुझे एक बहुत बुरा ख्वाब आया था। रात को ख्वाब आया था या दिन को ख्वाब आया था? देखो, मजाक मत करो। मैं मजाक कहाँ कर रहा हूँ? ये मजाक करने का मौका है? दो मोहब्बत करने वाले जुदा हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है मोहनी? क्या? कुदरत दो मोहब्बत करने वाले दिलों को हमेशा क्यों जुदा कर देती है? मैं तो मर्द हूँ, ये चोट खाकर भी जिंदा रह सकूंगा, मगर तुम तो औरत हो, तुम मेरे बगैर कैसे जियोगी? तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकोगी मोहनी? मैं कल सुबह ही तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर दूंगा, मगर एक शर्त पर। क्या? तुम मेरे लिए आंसू नहीं बहाओगी। देखो, तुम्हारे दिल में अभी से मेरे लिए आंसू छलक आए हैं, इन्हें रोक लो, इन्हें अपनी आंखों तक ना आने दो, वरना मेरी दुनिया तबाह हो जाएगी। मिल गई फुर्सत? हाँ, बिल्कुल फुर्सत मिल गई, हमेशा के लिए। कमल, जानती हो क्या कह रही है? और मैं जानना भी नहीं चाहती। देखो कमल, मुझसे इस तरह मुंह मत मोड़ा करो, मेरा दम घुटने लगता है कमल। ये सुनसान रातें गवाह हैं कि इन तारीखियों में एक डूबता हुआ इंसान तुम्हें कितने 1000 सालों से ढूंढ रहा है कमल। मुझसे मुंह मोड़ोगी ना तो तुम्हें पाप लगेगा। मैंने तुमसे कभी मोड़ा है शंकर? क्यों झूठी तुहमतें लगाते हो? पर तुम्हारा क्या भरोसा है कमल? न जाने कब तुम मुझे बुरा समझ कर फेंक दो। क्यों? तुम्हें मुझसे यही उम्मीद है क्या? उम्मीद तो नहीं, सिर्फ डर है। अगर एक बार तुम अपने मुंह से कह दो तो ये डर भी दूर हो जाए। क्या कह दो? कहो नहीं कमल, सिर्फ इतना करो। क्या करूं? एक बार इस पापी को अपने होठों से चूम लो, ताकि अमृत को पाकर इस मुर्दा जिस्म में फिर से जान आ जाए। मैं आंखें बंद की लेता हूं कमल, जो भी देना हो मुझे दे दो, जिंदगी या मौत। तुम्हारे बगैर ये जिंदगी इस कदर वीरान थी कमल कि
आज तुम्हें पाकर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम मेरी आंखों के सामने हो लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कमल। वो मुझसे यही कह रहा है कि शंकर ये सब एक वहम है, ख्वाब है, इसका यकीन मत करो। ये सपना तुम्हें फिर धोखा देकर चला जाएगा शंकर, इसका एतबार मत करो, इससे बचो, इससे बचो शंकर, इससे बचो। तुम सचमुच मेरे पास आई हो कमल, मुझे इसका यकीन दिला दो। मुझ पर आंसुओं का नहीं बरसा दो कमल, ताकि मेरे रहम मेरे डर सब चले जाएं। शंकर,